Sometimes I do say this in my talks that sometimes it's good not to have plan B because you don't know where God is taking you. अगर मुझसे पूछा जाता कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, my answer would have been no, never, not in a million years. Shobha, they had written very sweetly about me in Swabhiman that the Prince of Housewives is born. Right now, you're watching mindless dramas. Any channel you pick up, I want to be the hottest, sexiest 50-year-old in India on a fitness magazine. Wow! This is John's word, not mine. He said ये पिक्चर जॉन इब्राहिम की पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर बन रही है रोहित रॉय के ट्राइसेप दिखाने के लिए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। रेडियो नशा पर मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ एंड ओ माय गॉड आज मतलब आई विश आई वाज वेयरिंग दैट फिटनेस ट्रैकर क्योंकि दिल की धड़कनें मेरी बढ़ी हुई होंगी। आज घर पे छोड़ करके आई हूँ मैं जानबूझ करके, नहीं तो बीप करता रहता आज पूरे इंटरव्यू में, बिकॉज आई हैव द ओजी हार्ट थ्रॉब ऑफ इंडियन टेलीविजन। हमारे लिए आप अभी भी ऋषभ है, वो अलग बात है, बट यस जिन्हें हमने स्वाभिमान में देखा, देश में निकला होगा चांद में देखा, आज की तारीख में ओटीटी में, फिल्म्स में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर हम जिन्हें देख रहे हैं आज भी उतना ही पसंद कर रहे हैं जितना 90s में करते थे। I have Rohit Roy with me. How sweet, what an introduction यार। I'm only blushing, रोंगटे खड़े हो गए मेरे यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। I am so happy that out of all your busy shooting schedules, you could find some time कि आप हमारे स्टूडियो में आए, बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी टेलीविजन में या इस इंडस्ट्री में काम करना इज क्रेजी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे। मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आपको कैसे ना बोल सकता हूँ। अरे सच है, वो है। How sweet, that is so sweet, Rohit. First of all, 30 plus years in the industry. Congratulations. Thank you. कैसा लगता है when you look back at your whole journey? माइंड ब्लोइंग यार। 1995 में डेब्यू किया था, तो पिछले साल 2025 में 5th को मेरे 30 साल पूरे हुए। Wow. और एक्चुअली पता ही नहीं चला कि कैसे कब 3 साल चले गए। और आई बीन एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि सारे मीडियम्स पे काम करता रहा हूँ। एज एन एक्टर टेलीविजन पे, फिल्मों में, फिर ओटीटी में, फिर थिएटर में, एज अ होस्ट लाइव में, ये वो जो एक चीज मैं नहीं कर पाया हूँ और जो कभी कर भी नहीं पाऊंगा इज व्हाट यू डू। और मैं हर बार नहीं मैं ये ऑनेस्टली बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी रेडियो चैनल पे जाता हूँ इंटरव्यू करने, मुझे लगता है कि आप लोग कैसे करते हो बिना किसी स्क्रिप्ट के। थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स आप होमवर्क करते हो, लेकिन नॉन स्टॉप बिना फंबल के मेरे पास अगर स्क्रिप्ट ना हो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। अभी आप अपने आप को सुन लीजिए, वो आवाज में जो दम है, the baritone that you have, the way you just laughed. Could you do that again for us? Don't do that, man. Anyway, I'm blushing. You must do radio. I wanted to at one point. Make me do radio, chal. Please, let's do this. Yeah, let's do it. Let's do something. On radio now. So treat this as my audition. Pass. है ना? I am the boss. Pass. Okay, done. Pass. हो गया। But radio के साथ में ना गाने आते हैं। जी। और मुझे ये पता चला है that little birdie has told me that you really enjoy singing. Oh my God. Tell me a little about that, yeah. So no, I'm obviously I'm a bathroom singer. I'm not trained. लेकिन बंगाली हूँ तो एक वो सुरताल एक इनबिल्ट होता है मैकेनिज्म, जैसे कोई आर्ट एंड कल्चर हमारे अंदर ही घुसा हुआ है। बंगालियों का एक होता है, तो कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। और जब मैं आई लाइक टू ड्राइव माई सेल्फ, आई डोंट यूज अ ड्राइवर, सो व्हेन आई एम गोइंग ऑन माई लॉन्ग ड्राइव्स आई एम शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड सिंगिंग बिकॉज आई वाज अलोन, द सॉन्ग इज प्लेइंग and I'm singing along, so much so that my daughter sometimes get irritated that बाबा उसको पहले गाने तो दो, अब उससे पहले दोनों लाइन बोल दिया। How cute. तो हाँ, शौक है बस, और कुछ नहीं। But I really wish people who are interested and they are in their teens, they should learn. Yeah. Like everything else we learn, right? We learn how to act, we learn. सीख लो यार, फिर बहुत में मजा आएगा, because it's for me it's therapeutic. कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म तो आना ही चाहिए, एनी काइंड ऑफ क्लासिकल आर्ट फॉर्म। Absolutely, very necessary. सो इफ यू वर नॉट एन एक्टर, क्या रोहित रॉय सिंगर होते? हो सकता था, क्योंकि उसके अलावा तो अब कभी कुछ सोचा ही नहीं है कि और क्या होता था। एक्टर होने से पहले मैं अपना MBA करने वाला था, तो वो भी एक कहानी है 90s की।
तो मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया तो मैं अमेरिका नहीं जा पाया. I got accepted to the best business school in Ann Arbor, Michigan, if you heard of वाओ UMich. तो जिस दिन जाना था उसके 4-5 दिन पहले वीजा के लिए गया था, thinking everything is done. That time you only needed your I-20s. So everything was done, fees were paid, tickets were bought, and I went there, stood for 3 hours. Those days were the lines outside the US embassy. और 30 सेकंड में मना कर दिया. और like they say ना कि your life, the carpet was pulled out, my life came to an end because we had no plan B. That's the only plan we had. So sometimes I do say this in my talks that sometimes it's good not to have plan B because you don't know where God is taking you. And he took me straight to an office, and within a week I was working somewhere, and within a month I'd got my first gig. Wow. As a model, no less, and I was really ugly and fat and short. Please. Believe it or not, yeah. I'll Or show you not. pictures later. We are saying or not. No, I was. That has never been the case with you. We remember you back then in the 90s. कि आपने जब But a अपना little किया podgy था. था ना थोड़ा Oh, cute. please. कुछ भी. Now I will blush thinking about you in the 90s. But is that why you call yourself an accidental actor? Yes, I do. That's the reason. Mhm. You read that somewhere, or I you know? did. Yeah. So that's why when I was going to go for my MBA, और जब वो नहीं हुआ, तो मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या है. तो मैं मेरे भाई के साथ में कुणाल कपूर के ऑफिस में चला गया, and he just looked at me and said, "Come work for me." I said, "Sir, but I don't know anything about advertising." So he looked at Ronit and said, "Your brother didn't know either, but since he's joined me, he's become very good." And I said, "Okay, you know what? एक कहीं ना कहीं कीड़ा ग्लैमर का होता ही है, and advertising and this, and I spent that entire day in the office." And of course, Kunal Kapoor being Kunal Kapoor, and Shashi ji walked into the office looking like a Greek god, and I said, "Boss, यहाँ तो काम करके देखना चाहिए." Wow. और तो कोई plan था नहीं. So I started as a fifth assistant, and within the first year only, I mean, things started moving. I got a couple of gigs for Vimal and a couple of other brands, CRM, and in the 8th or 9th month, I got my first film while being an AD without trying. So that's why I say कि I'm an accidental actor. और अगर मुझसे पूछा जाता कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, my answer would have been no, never, Oh. not in a million years. Why? Because मैं अपने भाई को देखता था और मुझे लगता था कि मेरा भाई तो गुंडा है, और मैं अपनी मम्मी को जाके बोलता था क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू था, और जान तेरे नाम आई थी जो सुपर सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हिट हुई थी, और there was a scene that I'd gone to watch where he was wearing these, those 90s trunks, बहुत छोटे छोटे trunks पहनते थे, and he was jumping into the pool and he had to jump 4-5 times, poor guy, because there were 3 takes and the girl was wearing what she was, and I said, मम्मी क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, ये चड्डी पहन के पानी में कूद रहा है, झाड़ के आसपास गाना गा रहा है, ये बहुत गड़बड़ है. So I genuinely believe that. So which is why no, not in a Actor million नहीं हो, years. मोगली हो गया. चड्डी Hmm. पहन के फूल खेला है. But I want to say, जब खूबसूरत लोगों को अपनी खूबसूरती के बारे में पता नहीं होता है ना, तो वो और भी खूबसूरत लगते हैं. So I think you never knew that you were that handsome. You didn't have. I used to girls like turn going around. back. So supposing you smiled at me and said, "Hey Rohit," I would look back कि मेरे को देख रही है कि पीछे कोई और है. I swear, and I'm not exaggerating for any effect, or I'm not trying to be humble. It's a fact. Really? Lots of time. And also, I'm from Ahmedabad, very small town that time, no exposure at all. And when I came here to this big bad city of Mumbai, when I used to go to parties with Kunal sir, I would be so like a fish out of water. Even if you gave me a compliment on my face, I wouldn't get it. So it's because you've never seen yourself, right? Because the image I had of myself in the mind was thick glasses, books, shorts, sitting in my desk. That's all I was in my mind. So I think the first year in Mumbai really turned it around. Yeah. So, Radio Nasha एक ऐसा radio station है which you also love listening to. So love we celebrate nostalgia. Right. And देश में निकला होगा चांद, देश में निकला वो- होगा चांद. I remember. Yeah. Yes, Swabhiman. They made you a household name. जी. आज भी लोग आपको ऋषभ मल्होत्रा के नाम से जानते हैं. It's my Gabbar Singh of Sholay. How does that make you feel? It makes me feel very grateful that the first show that I did, it gave me a name, a standing, some recognition, and a lot of love. Also, I feel I was lucky, honestly, because I'm not trying to be modest. I was not a good actor. If you revisit Swabhiman now, you'll still fall in love with Rishabh, but you will not say, "Arey yaar, kya kamal ka kaam kiya hai." But because they all fell in love with me, they didn't see beyond my
looks or whatever, or charm or whatever you call it. So even I didn't. Like I said, even I didn't. And I said कि मैं तो जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ. So I feel very grateful for that journey. There was a learning curve. Shobha, they had written very sweetly about me in Swabiman that the Prince of Housewives is born. Oh, Yeah, because yes. the housewives were the 3:30. By 3:30, they had to pack up everything and sit in front of television. So अमित जी ने तो बहुत पहले बोला, बहुत बाद में बोला था कि 9 बज गए क्या. मैंने 95 में बोल दिया था 3:30 बज गए, बैठ जाओ. So yeah, no, very, very grateful. And Rishabh Malhotra is something that I like lots of time, even now, today, when I go to the smaller cities, they call me Rishabh, especially in Calcutta. The Bengali version was an even bigger hit than the Hindi version, if you can believe that. Wow. It seems impossible, right? I mean, the multitude of India is watching in Hindi. Yeah. Only West Bengal is watching it. But the numbers we got from Bengal were much higher. Crazy. So today also, when I meet ladies who are about 60, 65, ऋषभ केमन आछो, तो मैं समझ जाता हूँ where this coming from. So very, very grateful. Yeah. क्या बात है. ये हम स्वाभिमान की बात कर ही रहे हैं, तो I still remember watching it, you know, sitting with my family. जी. और ये एक ऐसा शो था, उस समय काफी सारे ऐसे शोज आ रहे थे जो कि औरतों की इनर बैटल्स के बारे में थे, उसे सामने लेकर के आ रहे थे, उससे रिलेटेबिलिटी बढ़ रही थी. स्वाभिमान पहला था वो. Correct. Swabiman and another show with my friend Mandira Bedi was part of Shanti. They were the first two daily soaps of India, and also to highlight what women have to really go through. You know, उसके बाद तो खैर काफी आए. उसके तब तक तो कोई सैटेलाइट चैनल था ही नहीं. तो उससे पहले फैमिली ड्रामास होते थे, हम लोग ये वो बुनियाद वगैरह वगैरह. बट स्वाभिमान से जो women empowerment की बात शुरू हुई on both angles, legal and otherwise. So I think that set the ball rolling. I don't know how much effect it had on the shows which came after, but I think we were the kind of trailblazers for women empowerment. Absolutely. And I remember that time because, you know, certain जगहों पर, because I was not of that age, तो शायद कुछ चीजें नहीं भी दिखाते थे, बट छुपाते नहीं थे ये शोज हमसे. और आज की तारीख में अगर मैं टेलीविजन चलाऊं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं मेरी बेटी को नहीं दिखाना चाहूंगी. तो आपको नहीं लगता है कि हमारे टेलीविजन ने और अपने आप को डिग्रेड कर लिया है, हम पिछड़ गए हैं? और you know, वैसे भी आजकल टेलीविजन पर मुझे कोई काम नहीं देता है, और अभी इसका जवाब दे दूंगा तो बंद ही हो जाएगी दुकान, लेकिन मैं दूंगा जरूर, because I've never shied away from actually speaking my mind. I think we are regressing at a very fast pace instead of progressing on television. I have been made to believe that this is what India wants to watch. Whenever I start this conversation or debate or discussion, they say, no, India lives in its villages. India, we get numbers from the tier 2, tier 3 cities. I said, that's fine. But if you give them an option of watching something progressive, maybe not something that makes anybody uncomfortable. You know, I also feel uncomfortable. I have a grown-up daughter now, but I still feel uncomfortable watching a little bit of content on OTT, which is not Indian, so to speak. But I still feel that if we give them good content within our social system, and which is progressive and which makes you think while you're watching, they will watch it. Right now, you're watching mindless dramas. Any channel you pick up, any show you turn on. My mother, of course, is addicted to all of them. So from 8 o'clock to 10 o'clock, she's just watching on all channels. And sometimes when I go into her room, all I can hear on the background is, that's it. It doesn't make any sense. And I said, Mummy, real life में कौन सी देवरानी, जेठानी, माँ, बहू, बेटियां ऐसे करके बात करती हैं? अंडरकरेंट्स हो सकते हैं यार, बट ऐसे करके कोई जिंदगी में बात करता है क्या? तो हम दिखा क्या रहे हैं? तो you're absolutely right. I don't know about degrading, but regressive for sure. And of course, there are a few shows which are nice, but I think 90% are not worth talking about. अच्छा, let me take you back to a time जब इंडस्ट्री एक तो यही सुन के मेरे को डर लगा. Let me take you back to, अरे यार मैं 90s का बच्चा हूँ यार. Today, no, even today, I'm sure people still say this. आप शाहरुख खान को टक्कर देंगे, ये बात फैली थी, लोगों ने मान लिया था. आपने खुद भी ये एक्सेप्ट किया कि वो फेज आपके लिए, मतलब आपको यहाँ लेकर के गया था वो फेज. Tell me about that. तो
उन दिनों वो ग्लॉसीज का जमाना था, सिनेब्लिट्स, स्टारडस्ट, ये वो वगैरह वगैरह। तो किसी एक ग्लॉसी ने मेरी फोटो डाली थी कवर पे, और अंदर बहुत सारा मतलब इंटरव्यू था, और एक लाइन लिखी होगी उन्होंने कि भाई ये आए हैं, अब ये तो शाहरुख खान को हिलाएंगे। अब शाहरुख खान भी तभी आए थे, उनकी दीवाना आई थी, मैंने तभी स्वाभिमान खत्म किया था और मेरी 1-2 फिल्में आने वाली थी। शाहरुख है अभी भी, मेरी जगह है। हाँ, मैंने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया था कि यार ये ऐसा करने वाला था। कभी कभी ये थॉट जब आपको बाहर वालों से आता है कि आप तो ये कर सकते थे, तो अगर आप उस नजरिए से देखो तो मैं तो फेलियर हूं कि मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मैं जब आया था तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना आप मुझे जानती थी, ना मैंने कोई कुछ देखा था दुनिया में। और फिर स्वाभिमान के आने से जो हुआ सो हुआ, जो आज भी हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक रेलेवेंस जो होती है एक्टर की, वो बहुत जरूरी होती है। दूसरा है कितना प्यार लोग इतने सालों बाद आपको कर सकते हैं, वो एक चीज है। एंड आई थिंक ये जो कंपैरिजन है, ये इन रेट्रोस्पेक्ट विद एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता। कभी शायद बुरा लगा होगा जवानी में कि अरे हाँ यार करेक्ट, बिकॉज वी थिंक ना कि यार मैं क्यों नहीं, मैं वो and क्यों why नहीं कर not? सकता हूँ, व्हाई नॉट, You इट्स अ want to. ह्यूमन टेंडेंसी। एंड आई एम लुकिंग एट लाइक वी लुक एट अदर पीपल्स फिल्म्स एंड समटाइम्स यू से कि अरे यार इसने क्या काम किया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता था। मल्टीट्यूड ऑफ द टाइम्स, और आपके साथ भी होता होगा कि आप कोई देखते हैं और बोलते हैं यार ये इसको क्यों लिया, इससे बेहतर तो मैं कर सकता था। बिल्कुल। तो ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं जो आते रहते हैं। तो आई थिंक इन माय 30s आई मस्ट हैव थॉट लाइक दैट कि यार मैंने क्या गलत किया, और वाकई मैंने कुछ तो गलत किया होगा कि अगर बाहर वाले सोच रहे थे कि मैं आके कुछ ऐसा मुकाम अपना बनाऊंगा और वो जो नहीं हुआ। बट आई डोंट सी इट एज एनीथिंग। Everybody has their own journey. Yaar. For me, Absolutely. 90s were amazing. 2000 was amazing. We are in 2026. I've started amazingly with a new show on a huge OTT platform. I think that's the way of looking at life. Yeah. But you can only say that with experience. Okay, so now that you are telling me कि ये लेकिन आता सबके दिमाग में है कि यार ये अगर मैंने किया होता तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स रहे क्या जिसको देख करके आपको लगा कि यार इसमें मुझे होना चाहिए था, मतलब आउट ऑफ एडमिरेशन आल्सो फॉर अ स्टोरी और फॉर अ कैरेक्टर, बट समथिंग दैट यू सॉ एंड यू थॉट कि ये मैं करता तो? हर फिल्म देख के, क्या? हर फिल्म देख के लगता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, स्वाभिमान के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एक एक्टर थे जिनका नाम था मनोज बाजपेयी। ऑफ कोर्स। अब मनोज बाजपेयी को स्वाभिमान में बहुत कम लोगों ने नोटिस भी किया होगा उस वक्त। Correct. मनोज बाजपेयी को, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे हैं। तो मेरे 2 क्लोजेस्ट फ्रेंड आशुतोष एंड मनोज। और मैंने तब तक शो शुरू कर दिया था, शो हिट हो गया था, ऋषभ मल्होत्रा सब जगह था, तो मैंने अपना होमवर्क बंद कर दिया था। तो भट्ट साहब जो मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने कहा कि बेटा एक्टिंग सीखनी है ना तो मनोज बाजपेयी को देखो। और मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं यार, ऋषभ मल्होत्रा हूं मैं, क्या बोल रहे हो आप। तो आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज सेइंग दैट, बिकॉज़ आई डिडंट हैव द एक्सपीरियंस और द डेप्थ टू अंडरस्टैंड दैट कि तू स्टार तो बन गया है, लेकिन साथ साथ में अगर क्राफ्ट को होन करता रहेगा तो तू उससे भी ज्यादा स्टार, बड़ा स्टार बनेगा। वो शायद मुझसे गलती हो गई कि मैं पहचान नहीं पाया कि यार इसका क्राफ्ट इतना नेचुरल लगता था। अभी भी आप देखो यार, कोई भी फिल्म करता है, कोई ओटीटी शो करता है, हर फिल्म में अलग काम करता है। तो इफ आई हैड जस्ट फोकस्ड दैट टाइम, इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ऑल्सो उस जमाने में वाकई लोग कहते थे मुझसे यार कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। जरूरी भी है उस तरह का कॉन्फिडेंस। हाँ, एंड आई डोंट नो बैश माई सेल्फ, बट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, और वो लाइन अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं ये एडमिट करता हूँ, कभी कहीं भी देख लीजिए, मैं बहुत अभी झूठ बोल के मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँगा। माई वाइफ वुड टेल मी कि थोड़ा काम करो अपने आप पर, ऐसे तुमको तो पता ही नहीं, तुम थिएटर एक्टर हो यार, तुमको स्टारडम समझ में नहीं आएगी, मैं स्टार हूँ। अगर उसकी भी बात मान ली होती तो वो थोड़ा सा जो एक कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की थिन लाइन है ना, तो उस साइड में नहीं गया होता। ये मेरा रेट्रोस्पेक्ट में एक्सपीरियंस के बाद ये समझ आई है मुझे। But it requires a lot of humility to accept it at whatever stage and age of your life and career. I mean, that's one thing I've tried to inculcate in myself, because I think without that, I wouldn't be half the man I am. Yeah. But talking about your wife, अभी हाल फिलहाल उन्होंने कहा था कि
आप बहुत रोमांटिक इंसान हैं। उन्होंने ये भी कहा होगा कि मैं तो बिल्कुल ही नॉन रोमांटिक हूँ, क्योंकि मानसी, अच्छा हम दोनों को देख के लगता है कि मानसी शायद ज्यादा रोमांटिक और फ्लावर्स ये वो होगी, पर वो ऐसी है नहीं, बहुत प्रेग्मेटिक है। तो हाँ, आई एम द मोर रोमांटिक What are वन। like the one of the big romantic gestures that you must have shown ever? वैसे तो बहुत हैं। Hi, that is so nice to hear, या you वो know, बहुत from है, a क्योंकि man. मुझे लगता है कि रुचि, हम एक चीज भूल जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप पिछले 2 दशकों से ये काम कर रही हैं और शिद्दत से कर रही है। वी हार्डली गेट टाइम फॉर आवरसेल्व्स। Yeah. सो इमेजिन यू डोंट गेट टाइम फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू मेक टाइम फॉर अस। नाउ अनलेस यू रियली मेक टाइम फॉर अस, वेयर इज द रोमांस, वेयर इज द रिलेशनशिप, वेयर इज द ग्रोथ? आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, हम 12-12 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, 14 घंटे चले गए, सोना भी है। तो आपको वो आधा 1 घंटा शायद मिलता होगा व्हेन वी आर एट कांस्टेंट वर्क। अभी मानसी काम कर रही है तो हमको 1 घंटा मिलता है सोने से पहले। अब वो 1 घंटे में आप जितना भी रोमांस, अब चाहे उसे रोमांस कहो या टुगेदर्स कहो या बॉन्डिंग कहो, जो भी कहो, इट हैज टू ग्रो फेज वाइज। 20 में अलग था मैं, 30 में अलग हूँ, 40 में अलग हूँ। एनीवे, हाँ, सो मेरा मानना है कि छोटे छोटे जेस्चर्स, कभी सरप्राइज कर दिया। मुझे सरप्राइज करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आजकल वो शूटिंग कर रही है नाई गांव में, विच इज, मेरे को तो नाई गांव की स्पेलिंग भी नहीं आती, तो पोस्टल कोड तो पता ही नहीं था। तो मैंने उनके बॉय को फोन किया, बोला लोकेशन पिन भेजो, और मैं उन्हें सरप्राइज करने चला गया। एंड शी वाज इन द मिडल ऑफ एन इंटेंस दिस थिंग। और तो वो मुझसे, बैक वाज टर्न टू मी, लेकिन बाकी उसके को एक्टर्स देख रहे थे मुझे कि ये आ गया है, और ये लोग एक्टिंग करते करते रुक गए, और ये सोच रही है, एंड शी इज वेरी, आई सेड व्हाट हैपेंड, एंड देन शी टर्न एंड शी, Sweet. Wow. so these, I mean, they are not like those larger than life gestures. They're small gestures which kind of rekindle what you already have. Yeah. You already in a relationship, you already are romantic, but under the embers क्या होता है कि वो धीरे 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 बहुत सटल होते जाते हैं। तो उस एम्बर को वापस रीइग्नाइट करने के लिए छोटी छोटी चीजें काफी है। Another lesson, another सीख जो आपसे लेनी चाहिए सबको, वो है फिटनेस। जी जी, मतलब the level of fitness that thank you you. maintain. That I accept Wow. wholeheartedly. What is this obsession, addiction or passion? I had decided in my mind, बोलते हैं ना आप लोग, वो बोलते हो मैनिफेस्टेशन, बोलते हो जर्नलिंग, मैंने वो सब कभी नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग के जर्नल में मैं लिखा था, आई वांट टू बी द हॉटेस्ट सेक्सीएस्ट 50-year-old in India on a fitness magazine. Wow. This was my this thing, and at 49 I said कि कुछ करना पड़ेगा. And before my 50th birthday, I did a film with John Abraham called Mumbai Saga, and this is John's word, not mine. He said ये पिक्चर जॉन इब्राहिम की पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर बन रही है रोहित रॉय के ट्राइसेप दिखाने के लिए। तो कभी वो यहाँ आएंगे तो आप उनसे ये कहानी पूछना। तो I wanted that, I set out to get that, and I got those 6 packs, 8 packs, ये वो boulder ये वो, because also I didn't want anybody to say कि संजय गुप्ता has cast him in this stellar role because he's a friend. Because John Abraham के सामने you have to look also powerful, ना? So I think, in all honesty, since I've been bashing myself up, I will take credit that I was looking better than John in the picture. Oh, wow. Very rarely do I say Love it, but it. I'm saying it, yeah. Taking you back to, say, Shootout at Lokhandwala. I mean, such an underrated film. इतने बड़ी स्टार कास्ट, सब लेजेंड्स, कैसा था उस फिल्म के The set best पे? experience of my life. Of course, till I got Kabil. It was before or after. That's the first time, if you realize, all my television work was always goody two shoes, charming, ye wo. This is the first time, and also it's quite by accident that I got Fattu's role. Oh, I was going to play the role that Shabir Aluwalia was playing. अच्छा. Tushar was cast to play this. Hmm. And some other actor was going to do the role Tushar did. Last minute he backed out, so they had nothing. They had to make a decision. So they gave Tushar the role that he finally did, and they gave me Fattu. And I was like, why are you giving me Fattu? Look at me, strong, ye wo. And then I started prepping for it, and we started doing readings, and I realized that this is the character who comes back in the end. और जो भी आखिर में आता है, ये हिंदी फिल्म का फॉर्मेट है, जो भी आखिर में आता है वो हीरो बन जाता है. I really worked hard and changed my entire look. I went on a drastic diet that time. To go from this to absolutely almost malnourished. And then the result is there for everyone to see. And I remember one story about it. Datsa was watching it, Sanjay Dutt was watching it in Chandan. That time Chandan was the single screen theatre, जो अभी unfortunately Juhu में नहीं रहा. Like he walked out, and the first thing he told Gupse is that,
रोने क्या काम किया ब्रो. Wow. सो आई सेड मेरे को अवार्ड मिल गया. उस पिक्चर के लिए भी कोई अवार्ड नहीं मिला. बोलो काबिल में इतनी तारीफ थी वहां भी नहीं मिला. क्या है यार. I think everybody has stopped working for the awards. Yeah. Actually, it's been a long time. Everybody knows it's a. But still, वो मजा आता है यार. I did a short film recently, going off topic, called Hunar. 30-minute film about a father and a son and about what the son desires and what a father wants him to do. Hunar, talent. And the film has won 27 international awards, and I have won 13 Best Actor awards for a 30-minute film. क्या बात है. And every time I get a message कि यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, I'm like, मानसी हो क्या रहा है? 30 साल में दो अवार्ड मिले हैं और इस पिक्चर के, so you never know where your validation is coming from. Yeah. It could be from a huge film like, whatever, and then you can get a Hunar 32-minute film. I love the human being that Rohit is. Thank you. That's very And sweet. Yeah. With that, thank you so much. Thank you. Thank you. आप रेडियो नशा के स्टूडियो में आए. Thank you मेरे साथ में अपने इतनी दिल से दिल की बातें की हैं. Thank you. आप बेटी मूवमेंट का इतना बड़ा हिस्सा है. Thank you for having me and many many more of this. और आप याद रखना वो गाना बजाने के लिए बाद में. बजाएंगे तो हम. आप पहले गाना बताइए कौन सा आप चाहते हैं. तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले. Radio Nasha.